Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the Hindu newspaper of January 14, 2024. Starting with the first one, Ayodhya Mosque to be better than Taj. Panel aims at building one of the biggest mosque, which will host world biggest Quran construction to be expected begin this year. So yeah, the Indo-Islamic Culture Foundation, the trust oversee the construction of the mosque, have decided to try a different approach, taking the project. अब इसमें important areas है कि first of all this shows the pluralism concept of the Indian society. Positive discrimination secularism का एक एग्जाम्पल है कि मॉस्क भी बन रहा है अयोध्या में एंड राम जन्मभूमि टेम्पल भी बन रहा है. इट्स ऑल्सो showcases the accommodation spirit of the people and negotiation with respect to the constitutional morality. तो एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे डिजाइनिंग होगा. तो इसका भी एक एग्जाम्पल, जीरो कार्बन फुटप्रिंट डिजाइन. द अर्लियर डिजाइन लुक इन एक्सेल, अभी ऐसा नहीं है. इट विल हैव फर्स्ट मॉक्स इन इंडिया टू हैव अ 5 मीनर, जैसे 4 होता है जनरली 5. उसके बाद अजान विल बी प्रेड इन द मॉस्क. A brick of the verses of Quran inscribed will travel to Medina and the Kingdom of Saudi Arabia to prominent dargah across India. तो ये India's oldest living city found in Vadnagar. अब हरप्पन civilization making it like a dark age was a myth. ये ले लेंगे इसको एक बार. ED arrests 5 for their alleged role in the Rajasthan exam paper leak case. So regarding the exam paper leak, Uttarakhand have passed law. Jharkhand also passed law with which has a provision of 10 years imprisonment and 1 crore rupees fine. तो एक ये हो गया बात. सेकंड इज कैसे इसको कम कर सकते हैं एग्जाम पेपर लीक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम है इट इट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव पेपर, OMR शीट, एंड रैंडमनेस को बढ़ाना चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए. एक स्पेसिफिक कैपिटल जोन होता है, उसके अंदर में प्रिंटिंग होता है, गवर्नमेंट प्रिंटिंग, उसके थ्रू ही प्रिंट करना चाहिए. तो कुछ कुछ एरियाज में करेंगे तो होगा. मानसी, इफ यू वांट टू ऐड डिफरेंट थिंग्स कि हाउ टू टैकल एग्जाम पेपर लीक. आई थिंक ये जहाँ पे हम पेपर्स को स्टोर करके रखते हैं, सेफ्टी ऑफ दैट प्लेस एंड कहाँ पे उनको रखा जाता है सेफली, आई थिंक वही है द पीपल इन्वॉल्व्ड. ठीक है. बेसिकली कुछ ऐड करना चाहूँगा मैं इसमें. जैसे पेपर्स को रखा जाता है ट्रेजरी ऑफिस में यूपीएससी के, उसी तरह से इनको भी किसी डिपार्टमेंट के ट्रेजरी ऑफिस की जिम्मेदारी दी जा सकती है. जैसे वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं, एडीसी के अंडर आता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यूपीएससी. उसी तरह से यहाँ पे भी एक उच्च पद के अधिकारी के अंतर्गत पेपरों को दिया जा सकता है, जो कि कोऑर्डिनेट करे अपने अंडर वालों से. तब शायद इसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. Shinde starts deep cleaning campaign in Thane district. Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde. Sharvankash Swachhta Abhiyan deep cleaning campaign in Thane district from the Kupishnagar. Referring to the Maharashtra securing the first rank in the National Cleanliness Service. तो स्टेट वाइज महाराष्ट्र को फर्स्ट रैंक मिला था. तो इट शोकेसेस पॉलिटिकल विल. ये इमेज शोज करता है पॉलिटिकल विल विथ रिस्पेक्ट टू द क्लीननेस सैनिटेशन इन द स्टेट. और एक स्कीम को सक्सेस होने के लिए पीछे में पॉलिटिकल विल इंपॉर्टेंट है. दूसरा बिहेवियर एस्पेक्ट, एटीट्यूडल चेंज अमंग द पीपल. थर्ड वुड बी फंडिंग, आप इसको इम्प्लीमेंट करें. और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड जो एथिक्स पेपर 4 में आता है. 3 एरियाज है, तब जाकर के स्कीम इम्प्लीमेंट हो पाता है.
we discussed yesterday कि 29 people had boarded the Indian Air Force A-32 transport aircraft that had gone missing in 2016. वो भी मिल चुका। और बस एक जानना था, कल डिस्कस किए 32 जो ट्रांसपोर्ट विमान है पुराने थे, अब इनको रिप्लेस किया जा रहा है बाय द न्यू वन C-295। सर्च करना पड़ेगा, जो टाटा और स्पेन की कोई कंपनी है उनके साथ मिलकर बनाया जा रहा है। 52 नंबर उतना बनाया जाएगा, और एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, वो भी ट्रांसपोर्ट विमान। NIA shares input with FBI on San Francisco attack. तो NIA was formed in 2008 under the statutory provision NIA Act 2008। उसके बाद 2019 में there was a amendment in which 3 जगह इसमें ऐड किया गया था, इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं यूरोपिया के अंदर में। सेकंड, उनके अंदर में जो दायरा है, उनका परव्यू है, वो बढ़ाया गया था फ्रॉम द मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो एंड ऑल्सो द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। और तीसरा था कि इंटरनेशनल एरियाज में भी NIA काम कर सकते हैं दूसरे एजेंसी के साथ जॉइंट। तो उन्होंने पहले बार स्टार्ट किया था काम श्रीलंका में जब ईस्टर अटैक हुआ था 2018 2020 में, आई थिंक। उसके बाद FBI, इट हैज शेयर्ड इनपुट विद FBI ऑन सैन फ्रांसिस्को अटैक। तो जब बात करते हैं सिक्योरिटी कोलैबोरेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है। तो दे apprise the delegation of the input gathered by the NIA, including the information on the nexus between the terrorist and member of the organized crime syndicate. तो unlawful activity UAPIA, it is to investigate the attack that took place intervention night 18 and 19। तो important जो सेपरेटिस्ट बॉडी है, बब्बर खालसा और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स एक्सेट्रा पर बात हुआ, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो NIA, वैसे मैंने बताया कि एक तरह से वो FBI ऐसे काम करते हैं, तो वैसे NIA एंड FBI दे हैव शेयर्ड इनपुट। आर्मी अडॉप्ट टोपा पिर एज मॉडल विलेज आफ्टर सिविलियन डेथ। तो इसको GS3 वाले ले सकते हैं। Topa Pir village, which 3 civilians had died in the, it has adopted the Toparville village as a सद्भावना स्कीम। तो सद्भावना स्कीम है, इसको डाल सकते हैं अंडर डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, कश्मीर पीस प्रोसेस। तीसरा, सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस, जो सद्भावना स्कीम है, आर्मी जनरल कर्नल इंटरेक्शन विद द लोकल people so that the trust deficit can be reduced, trust can be increased। फिर सद्भावना स्कीम हो गया। बैक टू द विलेज 1 पॉइंट, फिर बात कर सकते हैं इसमें, इस पर सर्च कर सकते हैं सद्भावना विलेज किसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म। रिसीव डिटेल फ्रॉम इंडिया ऑन सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी पैक्ट, मोर वर्क रिकॉर्ड द सब्जेक्ट USTR, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई। तो इंडिया US के बीच में सेवरल इश्यूज है विथ रिस्पेक्ट टू द सर्विस ट्रेड। फर्स्ट है कि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स US लेता है विथ रिस्पेक्ट टू द ओन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इंडिया भी वैसे ही लेता है, तभी जाकर के US फार्म एक्सपोर्ट है वो नहीं हो पाता इंडिया में। सेकंड इज वीजा एप्लीकेशन फॉर द स्टूडेंट एंड ऑल्सो द ग्रीन कार्ड। थर्ड इज एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी ऑन द स्टील एंड अदर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो ये ट्रेड टैरिफ जो किया जाता है, इसको ईज करने के लिए FTA साइन होना चाहिए, जो भी बात होता है, हो रहा है, अभी नेगोशिएशन चल रहा है। तो लिखा हुआ है कि सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन एग्रीमेंट इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट इन इंडियन साइड मीटिंग इन द ट्रेड पॉलिसी फोरम। ये जो होता है, फॉर एग्जांपल ट्रेड पॉलिसी फोरम हो गया या फिर इंटरनेशनल चेंबर, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स और US के आते हैं, मिलते हैं, ये सब प्रेशर ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। It will enhance the service trade between the two countries. IT profession who temporarily work in US, India has submitted all the relevant data on its social security scheme, which sought by the US to start negotiation on the agreement. It will benefit number of Indian working in the IT sector, जिनको एक तरह से बेनिफिट नहीं मिलता। तो बात करते हैं कि अमेरिकन was looking for the greater market access
तो हमेशा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बात करेंगे, तो ये लिखा हुआ है आलमंड, वॉलनट, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी। इंडिया नहीं चाहता ऐसा, क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो अपने देश में किसान है, उनका, इंडिया का जो माइंडसेट रहता है कि ऑलरेडी 47% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एंड इफ दे विल इंक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम अदर कंट्री, एग्री क्रॉप्स, तो उनका जो लाइवलीहुड है वो इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए हमेशा से इंडिया का मेजर्स रहा है, चाहे वो पीस क्लॉज रहे, चाहे वो हर एक कंट्री के साथ एफटीए साइन करे, लेकिन एग्रीकल्चर जहां पर आता है वहां पर इंडिया का कंजर्वेटिव स्टैंड है। लेकिन कुछ कुछ एरियाज में इंडिया प्रमोट करता है विद रिस्पेक्ट टू जीआई टैग, तो मैंगोस, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स इन द यूएस मार्केट, हॉर्टिकल्चर बात कर सकते हैं इसमें। मर्करी ड्रॉप टू 5 ईयर लो, मिनिमम ड्रॉपिंग टू 3.6 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। तो हर जगह एक तरह से देयर इज अ ड्रॉप 3.6 डिग्री। कल क्वेश्चन पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू रिवर इंटरलिंकिंग, पेनिनसुलर रिवर और द हिमालयन रिवर। तो इसमें कि नियर कंप्लीट डैम ऑफ द केन बेतवा प्रोजेक्ट, एक ही अभी प्रोजेक्ट है जिसमें काम एक तरह से खत्म होने वाला है, और बाकी सबका एक तरह प्रपोज किया गया कि यहाँ कर सकते हैं। महानदी वाला भी है, फिर साउथ में कावेरी के साथ भी है, और भी एरियाज है जहाँ पे रिवर इंटरलिंकिंग की बात होता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे है। द मेजर डैम प्रोजेक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विच इज पार्ट ऑफ द केन बेतवा in river interlinking project was found to be violation of the environmental clearance law. असेसमेंट किया गया था, assessing the environmental impact of project in 2022, that the state government had not taken a formal clearance from the environment ministry. EAC जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है रिकमेंडेड, तो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, ये वर्ड को डाल देना डॉक्टर, इट कैन बी इंक्लूडेड इन एथिक्स। जब कभी भी इन्वायरमेंटल लॉ होता है, ब्रीच होता है केस स्टडी में, या जब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, तो ऐसा बोल सकते हैं कि द कमिटी कैन डिसाइड, द कमिटी कैन रिकमेंड, तो EAC रिकमेंडेड दैट द प्रोजेक्ट डेवलपर्स अंडरटेक अ फ्रेश इन्वायरमेंट अप्रेजल प्रोसेस, फिर से करिए आप, एंड एसेस द इकोलॉजिकल डैमेज जहां पर हुआ उसको रिस्टोर करिए, डैमेज रिस्टोरेशन प्लान बनाइए। तो 17, 21, 22 के अंदर में SOP वॉज पुट इन प्लेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये भी वर्ड को उठा सकते हैं, जो केस स्टडी में डाल सकते हैं। और डैमेज रिस्टोरेशन प्लान, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं केस स्टडी में। तो 2017, 21, 22 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैड सेड द SOP वाज पुट इन फॉर द कंपनीज टू प्राइवेट एंड स्टेट लेड who had violated the terms of the environmental clearance by operating without one to legalize the activities, कि आप वापस से आप जो भी काम करो इलीगल एक्टिविटी उसको लीगलाइज करिए और SOP के तहत आप काम करिए। तो ओवरऑल तो क्या हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिकल कॉस्ट है वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट से ज्यादा है? हमेशा इंडिया में ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्टली, बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि वी आर मिटिगेटिंग, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द इकोनॉमिकल कॉस्ट टू कंजर्व द इन्वायरमेंट। मतलब ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बात है। ऐसे इसमें NGO बन सकती, जब हम लोग बात करते हैं EIA एक्ट, दो एक्ट है, EIA 2006, इट इज अंडर द EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद 2020 के अंदर में ड्राफ्ट आया था। मानसी ये रूल आ चुका है कि नहीं अकॉर्डिंग टू यू? मतलब पूछ रहा हूँ मैं ऐसे, ये शायद आया था ड्राफ्ट, पास भी हो गया था। कौन सा रूल? EIA का जो रूल था, नया रूल 2020 वाले, कौन सा रूल है EIA का? वही तो पूछ रही हूँ, आप जो बोल रहे हो। 2006 में पहली बार आया, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एंड असेसमेंट। एक स्पेसिफिक अथॉरिटी भी है, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। हाँ, वन देखना सेकंड। पड़ेगा। तो उसके बाद फिर 2020 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल 2020, वो ड्राफ्ट था, वो पास हो गया होगा, एक बार सर्च कर लेना। तो उसमें बात होता है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस ऑफ द कंपनी, कि आप अभी से काम स्टार्ट कर दो, बाद में क्लियरेंस ले लेंगे EIA के अंदर में। तो उससे क्या होता है कि वॉयलेशन हो जाता है, जैसे वॉयलेशन हुआ अभी। तो 3 एरियाज जो इसको लिख सकते हैं, EAC
SOP। एंड इवन इसमें दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस भी थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी वहाँ पे बनाना चाहती थी, पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था अपने बनाने के लिए दिल्ली में, लेकिन कोर्ट ने बाद में उसको रोक दिया, ये कहते हुए कि ऐसा नहीं चल सकता कि आप पहले प्रोजेक्ट बनाना शुरू शुरू कर दें और हाँ बाद वही, में पोस्ट फैक्टो नहीं होगा। उसकी अनुमति ले। हाँ, तो वो भी पोस्ट एग्जाम्पल फैक्टो। है इसका, कोर्ट ने रोक लगाई है दिल्ली हाई पोस्ट कोर्ट। फैक्टो नहीं होना चाहिए। अगर कोई पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है अपने देश में, अधिकतर इन्वायरमेंट से रिलेटेड पोस्ट फैक्टो होता है कि आप पहले स्टार्ट कर तो काम, उसके बाद फिर आप क्लियरेंस ले लेते हो बॉडी से। पहले क्लियरेंस लेना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। तो लेकिन जो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस वाला है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, बस एक कैटेगरी ऑफ जो है प्रोजेक्ट्स उसके लिए अलाउ नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कम्प्लीटली बैंड है और या प्रोहिबिटेड है, तो यूज करते हैं बट नॉट फॉर सर्टेन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एंड कैनन बेटवा प्रोजेक्ट के लिए भी हम बोलते हैं कि इसमें 1 मिलियन से ज्यादा ट्रीज को मतलब काटा गया है, तो उसके लिए हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हम कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है उसके फंड भी एलोकेट करें और उसको वो टेक प्लेस कर रही है। हम्म जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैंपा फंड। ठीक। यूनियन गवर्नमेंट रिकंस्टिट्यूट EPFO गवर्निंग बॉडी। तो EPFO जो होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से होंगे। हाँ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसमें इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो सेंट्रल तो उसमें बोर्ड क्या ऑफ बात है क्या पूरा कि EPFO में एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम AITUC एंड INTUC AITUC, ये सब कोई लोग भी रहते हैं जनरली। हाँ रहेंगे ना, कि एम्प्लॉय से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो रहेंगे इसमें पार्टिसिपेंट। ठीक है। सेवा भी है इसमें, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, AITUC, ये सब रहेंगे। अरेंजमेंट इन प्लेस फॉर द मकरा विलक्कू फेस्टिवल एट सबरीमला। औषधि की जो न्यूली गवर्न बॉडी बनाई गई है इनमें से इनको हटा दिया गया है, जो AITUC और जो प्रेशर ग्रुप्स यूनियंस हैं इनको रिमूव बाय कर दिया है। एक्सक्लूडिंग, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ओवरऑल एक्सक्लूड कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आई थिंक ना, क्योंकि उनका भी हाँ, रोल इंपॉर्टेंट है, तब नेगोशिएशन हो सकता है प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड हर चीज, एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, तो रिमूव कर दिया गया। न्याय यात्रा will highlight 10 years of injustice. Congress, the biggest challenge of a country is facing ideology that believes in polarization, economic inequality, and political authoritarianism. ये कहना opposition party का, but the important thing is कि the people have to buy that thinking. ऐसा नहीं हो रहा है लॉन्ग टर्म में, इसलिए इलेक्शन जीतना मुश्किल होता है। और एट द सेम टाइम से यही बात करें क्या इनजस्टिस है उनके हिसाब से, आप क्या करोगे उसकी बात नहीं होती। हम्म। पूरी शंकराचार्य, स्वामी नित्यानंदा सरस्वती जी और बाकी शंकराचार्य 4 जगह से वो बोले कि पॉलिटिक्स नॉट डिजायरेबल इन रिलीजियस इवेंट, से शंकराचार्य, एंड the politician have the limits and they have the responsibility under the constitution of India, और इंटरफेयरिंग इन एवरी एरिया बाय पॉलिटिशियन इज इंसैनिटी। शंकराचार्य बोले हर जगह के कि पूरा खत्म हुआ भी नहीं कंस्ट्रक्शन, लेकिन आप जाकर के प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो राम टेम्पल इन अयोध्या ऑन January 22। तो आई समवॉट अग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ द ऑल द शंकराचार्य इन इंडिया कि आप इलेक्शन के लिए आप एक तरह से हाफ कंप्लीटेड जो राम टेम्पल है, इट इज अ 200 years 300 years हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, और उसको अपहोल्ड करने के लिए इवेंट है एक तरह से, तो भी इलेक्शन के पहले कर रहे हो, तो एक तरह से वो ठीक दर्शाता नहीं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर हैज टू फॉलो दिस रूल, कि आप जाएं, प्राइम मिनिस्टर का रूल ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें जो लोग जाए पुजारी और बाकी जो इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चरल जो दिया हुआ है उनको जाना चाहिए। तो आशिक भैया इसमें स्टेट और रिलीजन के बीच में जो डिफरेंस होता है, लाइक जो
बोलते हैं हम, वो उसका वायलेशन दिखाई देता है। कैसे आप देखते हो उसमें वॉयलेट हुआ कि नहीं? वहां पर जाकर के कोई और रिलीजन का बुराई कर रहे हो तब वॉयलेशन हो सकता है। वहां बस जाकर के आप बस बोल रहे हो कि इंडिया जो है प्लूरिस्टिक थॉट है, लॉन्ग टर्म में ये एक हेरिटेज है, कल्चर है, तो वॉयलेशन नहीं है आप जाकर। लेकिन यहाँ बात हो रहा है कि जो एक परसेप्शन होता है, परसेप्शन जो इम्पोर्टेंट टूल है। परसेप्शन क्या कहलाता है इसमें कि इलेक्शन के पहले ही आप हाफ कंप्लीटेड राम टेम्पल उसको आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, तो परसेप्शन ठीक नहीं पॉलिटिकल आउटफिट के लिए। सूर्य किरण इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, मेड बाय द HAL। सूर्य किरण। जयशंकर to visit Iran as US and UK target areas under the Houthi control। तो इंडिया का स्टैंड यहाँ पे भी दिखाया कि बैलेंस स्टैंड है कि in the long in the longer term India knows that Iran is a very major geopolitical player in West Asia and India need Iran for Char-Bahar port to function and also the international north-south corridor so that its goods can be reached to the European country until the alternative is be found। जैसे IMC कॉरिडोर है, उतना तक तो ईरान को चाहिए कम से कम, इसलिए इंडिया बात कर रहे हैं। Could you please tell 5 points about Iran and Indian relations जो कि सेक्टर्स में काम करें दोनों कंट्रीज? ठीक है। रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ईरान एंड इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इंडिया ट्राइज टू यूज सऊदी अरेबिया एंड UAE फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इट्स ओन सॉफ्ट पावर इन द मुस्लिम सुन्नी वर्ल्ड, वैसे ही ईरान को यूज करते हैं शिया वर्ल्ड के अंदर। पहला ये हो गया सॉफ्ट पावर में। सेकंड, इंडिया नोस दैट ईरान इज अ इंपॉर्टेंट प्लेयर जियो पॉलिटिक्स। IMC कॉरिडोर जब तक नहीं बन रहा तब तक चाबहार पोर्ट चाहिए, तो चाबहार पोर्ट का आ गया। इट इज अ ऑल्टरनेटिव रूट टूवर्ड्स द अफगानिस्तान, वहां से अफगानिस्तान भेजा जाता है। सेकंड, जो कैस्पियन सी के थ्रू रशिया आता है और IN इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू यूरोप जाता है। तो सेकंड वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑन ट्रेड से रिलेटेड। थर्ड हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द टेररिज्म कि इंडिया इज इंपॉर्टेंट ईरान इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ SCO भी साउथ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेंट्रल एशिया का बात होता है, वहां पे टेररिज्म में आता है, तो ईरान एंड इंडिया कोलैबोरेट इन अ मच क्लोजर लेवल। थर्ड है इंडिया ट्राइज टू बैलेंस ईरान अगेंस्ट पाकिस्तान क्योंकि ईरान शियाइट है और इट इज इंपॉर्टेंट प्लेयर। तो और साथ ही साथ ईरान देखता है इंडिया देखता है लॉन्ग टर्म में कि ईरान के पास एनर्जी सिक्योरिटी है, ईरान से तेल भी आता है ओवरऑल। और ईरान से बात इसलिए करता है ताकि अगर दो ब्लॉक फॉर एग्जांपल ईरान, चाइना एंड रशिया एंड एक तरफ में UAE, US, इजराइल एंड सऊदी अरेबिया अगर आ जाएगा तो देयर विल बी अ पोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया ऑफर्स इटसेल्फ एज अ मीडिएटर इन मेनी ऑफ दीज एरिया। इसलिए अभी जब अटैक हो रहा है तब इंडिया का जो जयशंकर जी है वहां गए थे ईरान के। ईरान भी इंडिया को दिखता है वैसे ही जैसे इंडिया ईरान को दिखता है, क्योंकि ईरान को पता है कि लॉन्ग टर्म में आपको अकेले रहने और आपको चूज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सपोर्ट करना है। तो इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ द कंट्रीज कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट पर काम करिए, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट होता है दोनों का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म, इंडिया का भी और ईरान का भी, वो भी यही है कि आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए। तो यहाँ पर भी स्टैंड सिमिलर ही ग्लोबल साउथ की बात होता है तो इसमें बात करते हैं। करो ना। जी मुझे क्लियर हो गया। Then Indian lodges protest with UK over visit of the envoy to the POK। तो UK हाई कमिश्नर इन इस्लामाबाद, इसमें बस एक चीज पूछना है कि इसमें हाई कमिश्नर क्यों बोलते हैं मानसी? हम लोग इसमें दूसरा चीज वर्ड क्यों नहीं यूज करते? बाकी सबके लिए हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं, एम्बेसी यूज करते हैं, इसमें हाई कमिश्नर बोलते हैं क्यों?
नहीं, मेरे को एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है। क्योंकि वो यूके कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर आता है ना, इसलिए हाई कमिश्नर। अब बाकी सबके लिए एम्बेसी बोलते हैं। तो यूके ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन इस्लामाबाद along with UK foreign official have visited to POK, that is a contested zone. POK is a part of the India, इसलिए इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैव लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद द ब्रिटिश हाई कमिश्नर। क्यों प्रोटेस्ट की? इसका रीजन है कि जब वो जा रहे हैं वहां, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक दर्शाता है कि ऑफिशियल स्टैंड पॉइंट क्या है ब्रिटेन का विद रिस्पेक्ट टू द कश्मीर और पीओके। इट इज प्रो इंडिया और प्रो कश्मीर। इसलिए Center yet to take call on the beginning of the HPV vaccination campaign for girls. तो HPV वैक्सीनेशन कैंपेन किया जाएगा कि HPV वैक्सीनेशन रिकमेंड किया था 2006 में 21-25 कंट्रीज में 9 to 14 years of age, और it can reduce 81% of the chances of HPV associated cancer। तो लिखा हुआ है कि द प्रोजेक्ट कल यहाँ भी पे बात किए थे कि हाँ, फंडेड बाय बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। फिशी वैक्सीन ट्रायल बोले ना कि कल ही बात किए थे इस पर कि एक मेजर बैकलैश हुआ था एक डिकेड पहले। इसमें भी मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन वाले थे आंध्र प्रदेश में, जहां पर वैक्सीन ट्रायल हुआ था। उसके बाद बहुत सारे वुमेन से रिलेटेड जो प्रेगनेंसी इशू और बाकी सब डेथ भी हुआ था उसमें। तो इसमें HPV टाइप 16, 18, 6 and 11 they cause cervical cancer. Otherwise HPV there are hundreds of types. तो यूपीएससी हो सकता पूछे कि ऑल स्ट्रेन्स ऑफ एचपीवी कैन कॉज सर्वाइवल कैंसर, तो ऑल स्ट्रेन नहीं होगा, कुछ स्ट्रेन। नहीं, एग्जैक्ट। 16, 18, 6, 11. तो सर्वाइवैक इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, और ये SIA बना है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इट इज नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होंगे। एस 1966 पुणे में साइरस पुणे वाला स्टैट्यूटरी बॉडी एग्जीक्यूटिव क्या है? ये तो I think it is a private body, ना? private Serum Institute. ये यही नाम है ना, SIA। ठीक है, हाँ, भारत यही है। कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन, और SIA के ये कोविशील्ड हो गए इंडिया में, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंडिया ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंड इन वडनगर, मल्टी इंस्टीट्यूशन स्टडी। तो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। स्टडी आल्सो इंडिकेट राइज एंड फॉल ऑफ डिफरेंट किंगडम ड्यूरिंग 3000 पीरियड ईयर्स। वडनगर कहाँ पे है? गुजरात में। इवन आफ्टर द, तो उसने बताया कि आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन कोलैप्स, जो डार्क एज का बात होता है 1000 साल की, 2500 से लेकर के 1500 के बीच में कोई मिलता ही नहीं, मतलब तो कुछ ऐसे ट्रेसेस नहीं मिलता है। तो इसने बात किया है कि ASI की तरफ में फिजिकल लैबोरेटरी रिसर्च लैबोरेटरी JNU डेक्कन कॉलेज है फाउंड एविडेंस दैट ह्यूमन सेटलमेंट दैट एज ओल्ड एज 800 BC। हम लोग हमेशा 600 BC बोलते हैं, PGW और फिर NPBW, और फिर 300 BC तक आते आते फिर मौर्यन आ जाते, 200-100 सुंगास हो गए, और फिर AD में आते आते फिर बाकी लोग आ जाए, कुशानाज आ गए, आगे जाए। तो 800 BC का बात हो रहा है। सेटलमेंट दैट इज ओल्ड एज 800 BC, कंटेम्परेरी टू वैदिक बुद्धिस्ट महाजनपदास ओलिगार्क रिपब्लिक, IITF सेड। राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम इन द पीरियड ऑफ 3000 years, जिसमें बात होता है चेंजेस इन ड्रॉट, रेनफॉल्स कारण हो सकता है, ह्यूमन सेटलमेंट, माइग्रेशन, एविडेंस पाया गया इसमें। बेस्ड ऑन द स्टडी, वो बोले IIT सेड that the research in Vadnagar Indian Valley civilization has been supported by generous funding from सुधा मूर्ति। ये खड़गपुर में हुआ था एक बार स्टडी हड़प्पन से रिलेटेड। हर इंस्टीट्यूट के अंदर में एक फैकल्टी है जो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, और वो डीप रिसर्च करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं करने के लिए। तो वडनगर वाज अ मल्टी कल्चर मल्टी रिलीजियस तो सेटलमेंट, सेवरल कल्चर स्टेजेस लिखा है, वही शुरू बताया 300 मॉडर्न इंडो ग्रीक आता है वहां से, तो फिर पैक्ट होता है, चंद्रगुप्त मौर्य एक तरह से मैरिज पैक्ट करते हैं विद द सेल्यूसिड निकेटर की बेटी से। उसके बाद इंडो ग्रीक हो गया, फिर